मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी संस्कृत अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र 13 एक पुस्तक हम लोग लाए हैं। उस पुस्तक से अब हम पीजीटी के जो प्रश्न हैं उन पे हम लोग क्लास में चर्चा करते हैं। आयोग के द्वारा समय निर्धारित हो गया है, लगभग ईश्वर करे कि पक्का हो भी जाए। जो दशा है और जो मंशा है सरकार की, तो एक घंटे की बात है कि क्षण क्षण बदले रउरो मिजाज रजऊ। तो यह गाना यहाँ पे निर्धारित हो रहा है कि क्षण क्षण में सरकार और आयोग का मंशा बदल रहा है। लेकिन क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। हमको तो वो जो रटना है रट के करेंगे, पढ़ना है पढ़ते ही रहेंगे। तो उसी को देख करके एक नई पुस्तक है, इसमें कुछ त्रुटियाँ हो तो आप लोग क्षमा प्रार्थी हम पहले ही, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जितना ज्ञान है उतना हम लोग चर्चा करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं, स्पेशल पीजीटी की क्लास को। अगर 18 और 19 तक पेपर है तो इस पर हम लोग आज से एक चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो आइए अब इन प्रश्नों की श्रृंखलाओं पे हम लोग एक एक प्रश्न पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 में देखें तो पूछ रहे हैं कि अपृशस्य च पंथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन ए कह रहा है किरातार्जुनीयम से है, बी कह रहा है शिशुपाल वधम से है, सी कह रहा है वाल्मीकि रामायण से है, और 4 कह रहा है कि महाभारत से है। तो अपृशस्व च पंथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम, यह सूक्ति किरातार्जुनीयम से नहीं। किरातार्जुनीयम में तो मनोहारी वाला है, मनोहारी च दुर्लभम वच। यह किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। शिशुपाल वधम और शिशुपाल वधम में यह नारद और भगवान कृष्ण के संवाद का प्रथम सर्ग में वर्णन होता है। यह शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है जो 20 सर्गों में निबद्ध है। और यहाँ पे कह रहे हैं अपृशस्य च पंथस्य, महाभारत व्यास जी की रचना है, और वाल्मीकि रामायण से यह पंक्ति उद्धृत की गई है। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा 3 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछ रहे हैं कि ध्वनि नियम के संदर्भ में प्रसिद्ध भाषा शास्त्री नहीं है। जो ध्वनि नियम है उसके संदर्भ में सवाल पूछा गया है कि इसमें से प्रसिद्ध भाषा शास्त्री नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे हैं ग्रीम, बी कह रहे हैं ग्रासमान, सी कह रहे हैं वर्नर, और 4 नंबर पर कह रहे हैं कि रूसो। तो प्रश्न नंबर 2 में अगर देखा जाए कि इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पे विकल्प की बात करें तो इसमें 4 नंबर पर जो दिया है रूसो, यही सही है कि ध्वनि नियम के संदर्भ में ग्रीम आते हैं, वर्नर आते हैं, ग्रासमान आते हैं, लेकिन रूसो नहीं आता है, भाषा शास्त्री नहीं है। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा 4 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 पर देखें तो कह रहे हैं कि अध्यात्म में समासांत प्रत्यय है। अध्यात्म में कौन सा प्रत्यय है, टच प्रत्यय है कि अच प्रत्यय है कि सच प्रत्यय है कि कप प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 में अध्यात्म में टच प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है, टच प्रत्यय लगता है। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 पे देखें तो पूछे राजदंता, यहाँ समास है। ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष समास है, बी बहुब्रीहि समास है, सी द्वंद्व समास है, और 4 में कह रहे हैं कि केवल समास है। तो 1 नंबर षष्ठी तत्पुरुष है, दूसरे पर बहुब्रीहि है, तीसरे पर द्वंद्व है, चौथे पर केवल समास है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राजदंता, और राजदंता में जैसे राजपुरुष होता है उसी तरह राजदंता भी है, तो राजदंता में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा ए सही होता है। जैसे राजपुरुष प्रकृत पुरुष, तो ऐसे ही राजदंता दिया है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 5 और 5 में कह रहे हैं कि पक्ष प्रभाषण के द्वारा भाषा में होने वाला परिवर्तन है। जो पक्ष प्रभाषण भाषा होती है तो उसको कह रहे हैं कि भाषा में होने वाला परिवर्तन है। 1 पर पूछ रहे हैं इसने इतरे, 2 नंबर पर कह रहे हैं कि स्कूल स्कूल, और 3 पर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और सपा,
और 4 पर कह रहे हैं उपयुक्त सभी। तो जो भाषा और प्रभाषा के द्वारा भाषा में जो परिवर्तन होता है वह ये परिवर्तन होता है, जैसे इसने इनने ऐसा परिवर्तन होता है। स्कूल को कोई स्कूल नहीं बोलेगा। समाजवादी पार्टी सपा तो दोनों एक ही होगा, मगर परिवर्तन जो होता है तो इसने इनने, तो यही परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही पूछा है प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखें तो प्रश्न नंबर 6 में कह रहे हैं कि ज्योतिष्टोम आदि कैसा कर्म है। ज्योतिष्टोम कैसा कर्म है, तो कार्म्य कर्म है कि प्रायश्चित कर्म है कि निषिद्ध कर्म है कि उपासना कर्म है। तो प्रश्न नंबर 6 में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा। तो पूछ रहे ज्योतिष्टोम आदि कैसा कर्म है, तो यह काम्य कर्म होता है। कौन सा? काम्य कर्म होता है। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा 1 सही होता है। प्रश्न नंबर 7 और 7 में पूछ रहे हैं कि वेदांत के समादिष्टक संपत्ति में नहीं गिना जाता है। वेदांत के समादिष्टक संपत्ति में कौन किसकी गणना नहीं होती है। तो ऑप्शन ए करें समाधान की, बी करें उपरति की, सी करें श्रद्धा की और डी करें विश्वास की। तो इसमें किसकी गणना नहीं होती है। तो वेदांत के समादिष्टक संपत्ति में देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन 4 है उसी की गणना नहीं होती है। विश्वास की गणना नहीं होती है, समाधान की होती है, उपरति की होती है, श्रद्धा की होती है, लेकिन वेदांत के समादिष्टक संपत्ति में विश्वास की गणना नहीं होती है। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा 4 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 8 को देखें तो 8 में पूछ रहा है कि भाषा के उद्भव के विकास में संकेत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो भाषा का उद्भव है तो उद्भव भाषा के उद्भव के विकास में संकेत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला कह रहा है कि रूसो, दूसरा कह रहा है जॉन हॉग, तीसरा कह रहा है क्रोचे और चौथा कह रहा है गार्डिनर। तो प्रश्न नंबर 8 में देखा जाए तो यह संकेत सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो रूसो को माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 9 देखें तो प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि दुष्यंत और शकुंतला का पुनः मिलन होता है। षष्ठम अंक में होता है कि तृतीय अंक में होता है कि सप्तम अंक में होता है कि द्वितीय अंक में होता है। तो यह प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा बी रचित अभिज्ञान शाकुंतल जो 7 अंकों का रूपक है, जिसका उपजीव्य माना जाता है महाभारत का आदि पर्व में निहित शकुंतलापाख्यान और पुराण में माना जाता है स्वर्गारोहण, पद्म पुराण में स्वर्गारोहण को माना जाता है। इन दोनों जगह यह शकुंतला और दुष्यंत के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है कि इनका मिलन कब होता है। तो इसमें कुल 7 अंक है। 7 अंक में 5, 6 अंक में पश्चाताप होता है या फिर यह युद्ध के लिए जाते हैं। 7वें अंक में दिखा जाता है कि मारीच आश्रम में आते हैं और वहीं पे इनका मिलन होता है। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा 3 सही होगा। सप्तम अंक में इनका मिलन होता है। प्रश्न नंबर 9 विकल्प हमारा 3। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहा है कि दुर्वासा के साप का प्रभाव अभिज्ञान शाकुंतल के किस अंक में दिखलाई पड़ता है। ऑप्शन ए चतुर्थ अंक में, 2 कह रहा है पंचम अंक में, 3 कह रहा है षष्ठम अंक में और 4 कह रहा है सप्तम अंक में। तो चतुर्थ अंक जो होता है तो चतुर्थ अंक की बात करें तो इसी को विदाई अंक भी कहा जाता है और इसमें तो श्राप देते हैं। दुर्वासा चतुर्थ अंक में श्राप देते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि उनके श्राप का प्रभाव कब पड़ता है। तो पंचम अंक में पड़ता है जब सारंगो, शारदत्त और गौतमी जब इसको पतिगृह को ले जाते हैं शकुंतला को, तो शची तीर्थ में जब इसकी मुद्रिका गिर जाती है तो पंचम अंक में ही राजा इसको पहचानने से मना कर देते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा 2 सही होता है पंचम अंक में। अब हम देखें प्रश्न नंबर 11। तो 11 में कह रहे हैं कि पश्चाताप अंक के नाम से अभिज्ञान शाकुंतल का कौन सा अंक प्रसिद्ध है। 1 कह रहे हैं षष्ठ, 2 कह रहे हैं पंचम, 3 कह रहे हैं सप्तम और 4 कह रहे हैं तृतीय। तो यहाँ पे देखा जाए तो पश्चाताप अंक कहा जाता है इसको षष्ठम अंक से। कहा है कि जब पंचम अंक में इनको पहचानने से
शकुंतला को राजा दुष्यंत मना कर देते हैं तो षष्ठम अंक में एक धनी व्यापारी की कथा का वर्णन मिलता है और उसी को याद करते हैं। तब तक धीवर जो होता है मछुआरा, उसको लोग पकड़ कर लाते हैं, सैनिक लोग जब पकड़ कर लाते हैं तो उसके पास से वह मुद्रिका बरामद होती है जिसको राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दिया था। और जब वह उस मुद्रिका को देखते हैं तो उस मुद्रिका को देखते ही राजा को सब याद आ जाता है और वह बहुत पछतावा करते हैं कि मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। तो प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा छठा या 6 जो है करा षष्ठम अंक यही सही होगा। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 12 और 12 में कह रहे हैं कि आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति अस्मात् प्रयुज्यते, यह लक्षण है। आशीर्वचन से संयुक्त स्तुति का प्रयोग किया जाता है, किसका लक्षण है? विष्कंभक का होता है कि प्रवेशक का होता है कि नांदी का होता है कि मंगलाचरण का होता है। यह रूपक के सब भेद हैं, जब नाटक शुरू होते हैं उनके अंतर्गत यह सब आते हैं। और आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति अस्मात् प्रयोज्यते नांदी का होता है। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा 3 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 13 को देखें तो 13 में पूछ रहे हैं कि सांख्य के अनुसार करण कितने होते हैं। तो सांख्य के अनुसार हमें करण बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 11 होते हैं, बी कह रहा है कि 13 होते हैं, सी कह रहा है कि 25 होते हैं और डी कह रहा था चौथे नंबर पे कह रहे हैं कि 16 होता है। तो सांख्य के अनुसार करण कितने होते हैं? तो कुल 13 होते हैं। करण कितने होते हैं? 13 करण होते हैं। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प हमारा दो सही होता है। प्रश्न नंबर 14 और 14 में पूछे गालो किसका शिष्य है? कर्ण का है कि विश्वामित्र का है कि मारीच का है कि वशिष्ठ का है? तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 में गालो जो हो किसका शिष्य है? तो कर्ण के शिष्य का वर्णन सारंग और शार्दूल के रूप में मिलता है। विश्वामित्र और वशिष्ठ का यहाँ पे ये नहीं है। 7वें अंक में जब शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है, पुनर्मिलन जब होता है, तो यही गालो जो मारीच ऋषि का यह शिष्य होता है, यही जाकर संदेशा कर्ण ऋषि को देता है कि उन दोनों का फिर से पुनर्मिलन हो गया है। प्रश्न नंबर 14 में गालो मारीच ऋषि का शिष्य होता है। विकल्प हमारा 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 15 और 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पर्वताम प्रकृति हिताय पार्थिव स्वरसती श्रुत महताम महीयताम, यह किस ग्रंथ का भरत वाक्य है? ऑप्शन ए मृच्छकटिकम का, बी उत्तर रामचरितम का, 3 नंबर पर विज्ञान शाकुंतल का और 4 का है स्वप्नवासो दत्तम का। तो यह मृच्छकटिकम जो शूद्रक परितम है, उत्तर रामचरितम भावभूति परितम है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास परितम है, स्वप्नवासो दत्तम भास परितम, यह चारों नाटक हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि पर्वताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महताम महिताम, बहुत फेमस उक्ति, यह अभिज्ञान शाकुंतल का है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 16 में देखें तो कह रहे हैं सांख्य के अनुसार त्रिगुणों की साम्यावस्था है, प्रकृति है कि पुरुष है कि सृष्टि है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 16 में देखा जाए तो सांख्य के अनुसार त्रिगुणावस्था प्रकृति होती है। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा 1 सही होता है। प्रश्न नंबर 17 में कह रहे हैं कि तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है। इसमें तृतीया विभक्ति का रूप कौन सा नहीं है? सरिता नहीं है कि वाचा नहीं कि जगता नहीं है। तो प्रश्न नंबर 17 और आगे भी दे दिए सरकारी विकल्प, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 17 में देखा जाए तो इसमें सरिता वाचा जगता, यह तृतीयांत पद कोई नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। सरकारी विकल्प हम लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं, सरिता भी नहीं, जगता भी नहीं, वाचा भी नहीं है। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा 4 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 18 और 18 में देखें तो कह रहे हैं एकोन सप्तति को अंकों में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए 69, बी 79, 3 71 और 4 कह रहे हैं कि 70। तो एकोन सप्तमी, तो इसमें संस्कृत में कोई ऐसा वर्ड जो है कि जिससे मतलब इकाई वाला जो होता है वो संस्कृत में आगे लिखा जाता है
और दहाई वाला पीछे लिखा जाता है। तो कह रहे हैं एक कम सप्तमी, अर्थात 70 में एक कम होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? तो 70 तो पुरहर है, 80 में एक कम है, 70 एक 71 है, एक के कम है, ये कौन सप्तति, तो 70 में एक कम है अर्थात 69। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प हमारा ए वाला सही होता है, अर्थात हमको संस्कृत में गिनती भी पढ़कर जाना है, पढ़ेगा या ना, गिनती भी आनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19 कह रहे हैं कि अर्थोपक्षेक कितने होते हैं? जो अर्थ उपक्षेपक होते हैं वह कितने होते हैं? 7 होते हैं कि 5 होते हैं कि 8 होते हैं कि 6 होते हैं? तो प्रश्न नंबर 19 में देखा जाए तो उपक्षेपक कुल 5 होते हैं। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा 2 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 20 को देखें तो 20 में कह रहे हैं हेतु के बिना यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो अलंकार होगा, जिसमें हेतु मतलब कारण न हो और उसके बाद भी कार्य की उत्पत्ति होती है या उत्पत्ति का वर्णन मिलता है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? 1 नंबर पर कह रहे हैं विभावना, 2 पर कह रहे हैं विशेषोक्ति, 3 पर कह रहे हैं कारण और 4 पर कह रहे हैं परिकर। तो प्रश्न नंबर 20 में देखा जाए तो कारण कौन है, ये नहीं है और फिर भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है तो विभावना अलंकार हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा 1 सही है। प्रश्न नंबर 21 और 21 में पूछ रहे हैं कि किसके योग में पंचमी का प्रयोग नहीं होता, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? रीते के, पृथक के, अंतरा के कि नाना के? तो इसमें बताना हमें यह है कि जिसमें पंचमी का प्रयोग नहीं होता है तो रीते में पंचमी का प्रयोग होता है, अंतरा अंतरेण में भी पंचमी होती है, नाना में, पृथक में नहीं होती है, पृथक में नहीं होती है और यही हमको बताना है। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा 2 सही होता है। प्रश्न नंबर 22 और 22 नंबर प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वेदांत दर्शनानुसार कौन सी शक्ति ब्रह्म जगत का भ्रम उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए अज्ञान, बी आवरण, सी विक्षेप और 4 कह रहे हैं कि माया। तो वेदांत दर्शन अनुसार अर्थात वेदांत दर्शन में बतलाया गया है कि ब्रह्म पर जगत का भ्रम अज्ञान उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा 1 सही होता है। अब प्रश्न नंबर 23 में देखा जाए तो 23 में कह रहे हैं कि वेदांत दर्शन किसकी सत्ता स्वीकार करता है? एकमात्र ब्रह्म की, एकमात्र आत्मा की, एकमात्र ईश्वर की कि एकमात्र परमात्मा की? तो प्रश्न नंबर 23 में देखा जाए तो वेदांत दर्शन जो होता है वह एकमात्र आत्मा की दर्शन, जो एकमात्र आत्मा की सत्ता स्वीकार करता है। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा 2 सही होता है। प्रश्न नंबर 24 में पूछ रहा है कि त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम था, नेमादित्य था कि श्रीधर था कि शार्डिल्य भट्ट था कि गुणाढ़ था? त्रिविक्रम भट्ट जो है यह चंपूक काव्य के रचयिता हैं। चंपूक काव्य में इनकी पहली रचना नल चंपू है और दूसरी मदालसा चंपू है। नल चंपू में राजा नल और दमयंती के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। त्रिविक्रम भट्ट जी के पिता का नाम इसमें पूछा गया है, तिनके पिता का क्या नाम है? तिनके पिता का नाम था शार्डिल्य भट्ट की, नेमादित्य की, श्रीधर की, गुणाढ़। तो इसमें यही पूछ रहा है कि क्या नाम है उनका। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होता है, त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम नेमादित्य था। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा 1 सही होता है। प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहा है कि धूर्तों के चरित्र से युक्त एक अंगात्मक रचना है, भाण है कि व्यायोग है कि संवाकर है कि डीम है? तो धूर्तों के चरित्र से युक्त कौन सी रचना है? भाण को कहा जाता है कि व्यायोग को कहा जाता है कि संवाकर को कहा जाता है कि डीम को? तो प्रश्न नंबर 25 में देखा जाए तो यह व्यायोग को कहा जाता है, जो धूर्तों के चरित्र से युक्त है। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा 2 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 26 में देखें तो कह रहे नाटकों की पंच कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं परिगणित है। नाटकों की जो पंच कार्यावस्था बतलाई गई है उसके अंतर्गत कौन ऐसा चीज़ है जो परिगणित नहीं है? यत्न नहीं है कि प्रत्याशा नहीं है कि न्याताप्ति नहीं है कि बीज नहीं है? तो प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 26 में देखा जाए तो यत्न है, प्रत्याशा है, बीज है, प्रकरी है इत्यादि आगे हैं, लेकिन यह नियताप्ति नहीं होती है। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा
3 सही होता है। प्रश्न नंबर 27 में कह रहे हैं कि राजा नल का महामंत्री है, सालंकायन है कि श्रुतशील है कि बाहुक है कि बद्रभूति है। तो प्रश्न नंबर 27 में इसमें देखा जाए तो राजा नल के महामंत्री का नाम बद्रभूति होता है कि श्रुतिशील होता है कि सालंकायन होता है कि बाहुक होता है, यही पूछ रहा है। तो राजा नल के मंत्री का नाम बद्रभूति नहीं श्रुतिशील होता है। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा 2 सही होता है, श्रुतिशील होता है। प्रश्न नंबर 28 और 28 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि नमस्तस्मै कृता एन रम्या रामायणी कथा। यहाँ तस्मै शब्द से किसका बोध हो रहा है? त्रिविक्रम भट्ट का हो रहा है कि भभूति का हो रहा है कि वाल्मीकि का हो रहा है कि राजा नल का होता है? तो प्रश्न नंबर 28 और प्रश्न नंबर 28 में देखा जाए इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो प्रश्न नंबर 28 में नमस्तस्मै कृता एन रम्या रामायणी कथा भभूति का है, तस्मै से भभूति का बोध हो रहा है। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा 2 सही होता है। प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 29 में कह रहे हैं किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः। यह कथन किस कवि का है? शूद्रक का है कि कालिदास का है कि माघ का है कि त्रिविक्रम भट्ट का है? प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 29 में देखा जाए तो वाक्य दे दिया है कि किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः, यह किस कवि का कथन है? तो शूद्रक का है। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा 1 सही होता है। प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है गर्भांग की योजना किस नाटक में है? मुद्रा राक्षस में है कि मृच्छकटिकम में है कि उत्तरामचरितम में है कि अभिज्ञान शाकुंतल में है? तो गर्भांग की योजना उत्तरामचरितम भभूति विरचितम उत्तरामचरितम नाटक में है। प्रश्न नंबर 30 मित्रों आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है। अब इस 30 प्रश्नों में अगर कहीं गलती हुई हो तो उसको आप कमेंट करके बतलाइएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट, जो उत्तर वाला मिसप्रिंट बहुत हुआ है। यह किताब जो हम लोग लाए हैं यह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें त्रुटियाँ बहुत मिल रही हैं। अगर कहीं भी त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बतलाइएगा। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और हमको बताइएगा, तो हम इसी के आधार पर प्रश्न, ठीक है, कुछ उत्तर जो है तो हम लोग देख लेंगे। तो इसी के आधार पर पीजीटी के कम से कम अब से और पेपर जब तक होने वाला है तब तक हम लोग 10-20 क्लास इसी तरह अभ्यास करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।